बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत देखने के लिए शायद जा रहे हैं। देखिए, आप किसी के ऊपर जुल्म करते हैं तो कुदरत का एक अपना निज़ाम होता है। आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चले, इनको ज़रा गौर से देखिए। आपको पता है कि कौन से मनाजिर हैं? ये जो लोग इस वक्त पूल में इंजॉय कर रहे हैं, समंदरों में इंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये इसराइल की फौज के लोग हैं जो वहां से निकलकर साइप्रस में चले गए हैं और वहां पर जाकर वो पार्टीज एंजॉय कर रहे हैं, फुल सब कुछ। यानी ये वो लोग हैं जिनको भेजा हुआ था और ये जिंदा बच गए और उसके बाद ये मूव कर गए इस वक्त साइप्रस और वहां पर जाकर अय्याशी करें। अब जो सूरत हाल ये पैदा हुई है, इनको देखकर बाकी फौजी वो अब लड़ना नहीं चाहते। सीन ये हुआ है कि इसराइल में एक सर्वे करवाया गया है जिसके मुताबिक 70% से जायद इसराइली ये कह रहे हैं कि हमें यह लग रहा है कि इसराइल ये जंग नहीं जीत पाएगा गजा की, और अब जो रिएक्शन आएगा उसमें इसराइल के कई शहर तबाह हो जाएंगे। और इस चक्कर में अगर ये सूरत हाल होगी तो तकरीबन 50 से 60% लोग, 50 से 60% के करीब इजराइली हिजरत कर जाएंगे और वो तारीख की सबसे बड़ी हिजरत होगी जिसमें वो इसराइल छोड़ जाएंगे। और गालिबन वो कह रहे हैं कि अगर ये लेबनान के साथ लड़ाई अब बढ़ने जा रही है और ये अगर डील फाइनलाइज नहीं होती और ये लड़ाई बढ़ती है तो इसराइल में तकरीबन 60% के करीब लोग इसराइल परमानेंटली छोड़ जाएंगे। यानी हम तारीख में इतनी बड़ी हिजरत हमने नहीं देखी होगी हालिया दौर के अंदर, जहां पर किसी भी मुल्क की 90 लाख की आबादी हो और उस मुल्क में 50 लाख लोग इसराइल छोड़ जाएं। अब ये सूरत हाल पैदा हुई है और वो कह रहे हैं कि हमें खतरा ये सबसे बड़ा पैदा हो गया है कि अगर ये मामला होता है, जो इस वक्त वैसे भी लोग जा रहे हैं इसराइल से छोड़कर, और आप हैरान होंगे, जो सबसे अहम बात है कि बहुत सारे जो इजरायली हैं वो दुनिया में जो ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता है कि वो तकरीबन आलमोस्ट सबके पास दोहरी शरीयत है। उनमें से एक भी शायद ऐसा ना हो, बहुत रेयर है कि वो जब किसी भी मुल्क में ट्रैवल कर रहा है तो वो इसराइली पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहा है। वो ट्रैवलिंग कर रहा है अपने दूसरे पासपोर्ट के ऊपर। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वो जब ट्रैवल कर रहा है तो वो इजरायली पासपोर्ट पर नहीं ट्रैवल कर रहा, वो ट्रैवल कर रहा है अपने दूसरे पासपोर्ट के ऊपर, कोई अमेरिका का है या कुछ है, ताकि किसी को अंदाज़ा ना हो सके कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या सूरत हाल है। वो लेट से अगर कोई बरतानिया जा रहा है तो ऐसा बरतानिया के अंदर वो ब्रिटिश कंसीडर हो, या ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन हो, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड का हो, अमेरिका में हो तो वो बतौर अमेरिकन सिटीजन हो। यानी आप ये देखें कि तारीख में हमने कभी ऐसे मनाजर नहीं देखे जहाँ पर ऐसी सूरत हाल पेश आए कि ये लोग अपना पासपोर्ट नहीं दिखा सकते कि उनको खतरा ये है कि उनके खिलाफ मामला ना हो जाए। अब जो प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी हुई है वो ये हुई है कि अब इसके बाद अगर लेट से 50 लाख लोग इजराइल छोड़ जाते हैं, यानी 45 से 50 लाख लोग, आप ये बताएं दुनिया की कौन सी एयरलाइन है जो इतने बड़े तादाद में इतने लोगों को लेकर जाए? यानी वो तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, उसके लिए तो पता नहीं कितने महीने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सारी सूरत हाल होती है तो सबसे पहले इसराइल में जो बहरान पैदा होगा लेबर फोर्स का होगा, उसकी जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, ओवरऑल जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि लेबर फोर्स ही नहीं आपके पास होगी, आपके पास मुल्क चलाने वाले लोग नहीं होंगे। और सबसे बढ़कर बात ये होगा कि आपकी कम्युनिटीज, सोशल स्ट्रक्चर, आपका कल्चर, तमाम चीज़ें तबाह हो, बर्बाद हो जाएंगी। और जो सबसे खतरनाक इसकी सूरत हाल ये पैदा होगी कि इकोनॉमिक डिक्लाइन आ जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक डिक्लाइन में सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लोग होते हैं ये टैक्स देते हैं, ये टैक्स देते हैं तो मुल्क चलता है, वो कोई चीज़ खरीदते हैं वो टैक्स देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया में अगर बहुत सारे, मिसाल के तौर पर इंडिया की बात, अगर वो इंडिया हथियार दे रही है, मिसाइल, ड्रोन चीज़ें दे रहे हैं, तो वो इसलिए दे रहे हैं कि इसराइलियों से पैसा इकट्ठा होता है, वहाँ से टैक्स उनका आता है, वहाँ से वो इंपोर्ट करते हैं तो अपना वो मुल्क चलाते हैं। ये एक सिंपल सी बात है, ये ऐसा होता है। अब अगर ये काम होगा तो लोग ही नहीं रहेंगे तो वो क्या करेंगे? उसके बाद उन्होंने कहा जो लेबर फोर्स का डिक्लाइन आएगा, उसके अलावा टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, यहाँ पर इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी कि स्किल वर्कर्स जो नहीं होंगे,
इसके अलावा अस्पतालों में काम करने वाले लोग नहीं होंगे, डॉक्टर्स चले जाएंगे छोड़कर, इंजीनियर्स चले जाएंगे छोड़कर, बिजनेस कम्युनिटी छोड़कर चली जाएगी, जिससे इसराइल की इकोनॉमी कब्र में चली जाएगी और शायद वो रिकवरी ना हो पाए। ये तो प्लान कर रहे थे कि हमने दुनिया से तकरीबन कोई 1-1.5 करोड़ बंदा जो है वो सारी जिंदगी लेकर आए हैं, यानी बहुत सारे तो अभी भी बाहर ही रहते हैं, यानी तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब इनकी आबादी है। तो कह रहे थे कि हम बड़ी तादाद में लेकर आएंगे। अब सबसे बड़ा तो ये बहरान पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से लेकर यानी हर तरह के वहाँ पर जो बड़ी बड़ी आउटलेट्स हैं उनको बंद करना पड़ेगा। जब कस्टमर ही नहीं होंगे तो आपने करना क्या है। इसके बाद जो इसराइल में सबसे बड़ा झटका ये लगना है वो है हाउसिंग मार्केट। देखिए हाउसिंग मार्केट यानी प्रॉपर्टी, उसकी जो वैल्यू है, अगर एक चीज़ 100 रुपये की है तो 20 रुपये की हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, मिसाल ले ले, एक सादा सी और आसान सी मिसाल ले ले। अगर किसी जगह पर 100 लोग हों और वहाँ पर 100 के 100 लोगों के पास घर हो, उनमें से तकरीबन आप ये समझ लें कि 60 लोग छोड़कर चले जाते हैं, तो बाकी अब घर तो 100 ही हैं लेकिन रहने वाले 40 हैं, तो उसकी कीमतें तो ज़मीन बोझ हो जाएंगी। यानी जब ओवर सप्लाई कोई चीज़ हो जाती है तो जाहिर सी बात है जब इन्होंने जाना अपनी चीज़ें बेचकर जाना, उनके पास ख़रीदार कोई नहीं होगा, किसने खरीदना है। जब वो छोड़कर जा रहे हैं तो ना अंदर वाला कोई खरीदेगा ना बाहर वाला खरीदेगा, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई हालात ख़राब है। ये जो प्लान बनाकर बैठे हुए थे ना कि हमने एक ही दफ़ा मिसाइल मार देना लेबनान के ऊपर या हमने ईरान के ऊपर, इसके जो असरात इसराइल पर आने वाले हैं वो आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसके बाद सबसे बड़ा मसला ये है कि जब टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम नहीं चलेगा, एजुकेशन सिस्टम नहीं चलेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लाइन हो जाएगा और सबसे बढ़कर आपको किसी तरह की आप इमदाद के ऊपर मुल्क नहीं चला सकते। और ये सबसे बड़ा मसला ये है कि इतनी बड़ी तादाद में जब चीज़ें खाली होना शुरू हो जाएंगी तो दुश्मन बाहर से आता है, इनके बकौल के वहाँ से जो फोर्सेस आएंगी वो लिबनान में दाखिल होंगी, घर खाली होंगे, उनको तबाह कर दें, घरों को तबाह कर दें, चीज़ें तबाह कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दें, तो वहाँ पर सिर्फ भूतों का कब्रिस्तान ही रह जाएगा। यानी गोस्ट टाउन बनना शुरू हो जाएंगे कि मॉल्स तो होंगे, दुकानें तो होंगी, चीज़ें तो होंगी, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं होगा। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि वो कह रहे हैं कि इसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी जो हिजरत होगी, इसराइल की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ पर असर पड़ेगा। उनके पास पैसा नहीं होगा, वो मेंटेनेंस नहीं कर सकते, अपने मुल्क के जहाज़ों से लेकर चीज़ें कोई काम नहीं चला सकते और उनकी पोर्ट्स भी वीरान होना शुरू हो जाएगी। जब पोर्ट्स वीरान होती हैं तो वो तब होती हैं कि जब आपके पास या तो हमले हो रहे हो या बाहर से माल ना आ रहा। और इस सूरत हाल में सबसे बढ़कर मामला ये होगा कि वहाँ पर सियासी ऐसा अदम इस्तेकाम जो अभी भी पैदा हुआ है, ऐसा बहरान पैदा होगा जो तारीख में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और एक बात आप जहन में रखिएगा, सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो तबाही का शिकार होता है। यानी आप ये देख लें कि दुनिया भर के अंदर लोग इसराइल को अहमियत नहीं देंगे। आज अगर इसराइल की अहमियत है तो भाई वो खरीदार करता है, यानी वो उनके यहाँ बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी है वो वहाँ पर है, पैसा उन्होंने लगाया हुआ है। मैकडोनल्ड से लेकर बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं, आउटलेट्स हैं, बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, वहाँ पर बड़े बड़े स्टोर्स हैं। जब ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, बिजनेस सेटअप ख़त्म हो जाएगा बड़ी तादाद के अंदर, तो फिर दुनिया इनको नहीं देखेगी। मिसाल के तौर पर आप इंडिया की मिसाल ले लें कि इंडिया ईरान से चाबहार का प्रोजेक्ट कर रहा है, अमेरिका से लेकर दुनिया की कोई ताकत उसको कुछ नहीं कर सकती। क्यों? वो इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी इकॉनमी है कि वो दुनिया को गले से पकड़ा है। हर दुनिया का इंटरेस्ट, चाहे वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, चाहे वो इलॉन मस्क से लेकर तमाम जितने बड़े बड़े यानी आप समझ लीजिए बिजनेस कम्युनिटी है, इवन के हर तरह के सियासतदान, उन्होंने वहाँ पर पैसा रखा हुआ है। तो जब उन्होंने वहाँ पर पैसा रखा है, इन्वेस्टमेंट की है, तो उनके स्टेक्स भी वहाँ पर हैं, तो वो इनको कुछ होने नहीं देते। अब इसराइल से स्टेक ख़त्म हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कौन उनके साथ ताल्लुकात रखेगा। जिनके स्टेक्स थे वहाँ से चले गए, वो लॉबिंग फर्म चलेगी, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए बहरान पैदा हो जाएगा। अब आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर यानी आप ये सोचें कि 45 से 50 लाख लोग ईजिली कैसे निकलेंगे। वो यहाँ से निकलेंगे, जाहिर सी बात है बड़ी तादाद में निकलना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर जाकर वो आबाद होंगे। अमेरिका से वो जहाँ जहाँ से आए थे, इनमें से सबसे बड़ी बात ये है कि याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लोग जो है वो 16 लाख के करीब जो इजराइल के अंदर रहने वाले हैं वो रूस के हैं। तो वो रूस अगर जाते हैं बड़ी तादाद के अंदर तो देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? इसका मतलब है कि उनकी लॉयल्टीज़ जो हैं वो सारी रूस के साथ हो जाएंगी। कल को अगर रूस की जंग होती है इजराइल के साथ तो वो रूस के साथ खड़े होंगे, वो वहाँ पर खड़े नहीं होंगे जिस मुल्क को वो छोड़कर आए। अब रूस में फैसिलिटीज़ हैं,
अब जाहिर सी बात है जब वो जाएंगे रूस में तो उन्होंने वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ तो करना है। लेट से मिसाल के तौर पर आईटी एक्सपर्ट्स हैं, वो रूस में जाते हैं, वहाँ पर जाकर काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं वो जाकर करते हैं, तो वो वहाँ पर सर्व करेंगे, वो वहाँ पर रहेंगे जाकर, उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी, बड़ी तादाद के अंदर उनके मुल्क को फ़ायदा होगा, वो पैसा लेकर जाएंगे, बिजनेस लेकर जाएंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा बहरान होगा वो इजराइल की जो शक्ल करेंसी है वो पूरी तरह ज़मीन बोस हो जाएगी, यानी वो स्टेबल ही नहीं रह सकती और बुरी तरह बर्बाद हो जाएगी। सो इसराइल की जो करेंसी है इस वक्त मुकम्मल तौर पर इकोनॉमिक, यानी उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, करेंसी उनकी डिक्लाइन में चली जाएगी, डी वैल्यू होना शुरू हो जाएगी। इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि सबसे बढ़कर वो ममालिक जिनमें एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि अब आप देखिए इसराइल का मामला ये हुआ है कि दुनिया में कहीं भी ये जा रहे हैं उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। जाहिर सी बात है लोग उनसे सवाल उठ कर रहे हैं, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज है। अब मिसाल के तौर पर अब ये सूरत हाल हुई कि जापान में इजरायली फ़ौज के जो लोग हैं उनको छुट्टियाँ मिली तो वो जापान में गए, तो उन्होंने जब वहाँ पर जाकर देखा तो इंट्रोड्यूस करवाया उनके सारी तमाम, यानी आईडी कार्ड से लेकर तमाम जगहों पर कार्ड जो होते हैं उसमें लिखा होता है इसराइल का। उन्हें पता चला कि ये वहाँ से डिफेंस फोर्सेस हैं, तो उन्होंने इनको रूम देने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा आप तो फौज में हैं, आपने वहाँ पर लोगों को मारा है, हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, कोई रूम इनको देने को तैयार नहीं। इनके पास अब एक ही हल है कि जब भी ये बाहर कहीं जाए तो वो जाकर अमेरिकन पासपोर्ट शो करें, ऑस्ट्रेलियन करें, ब्रिटिश करें, कोई दूसरा तीसरा पासपोर्ट शो करें, अपना वो करेंगे तो उनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। सो इस सारी सूरत हाल में जिन ममालिक में वो रहेंगे वहाँ पर भी वो इजीली रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। सो सबसे बढ़कर ये है कि पूरी दुनिया के अंदर हम सबसे बड़ी हिजरत जो देखने के लिए जा रहे हैं, इसका नफ्सियाती तौर पर इतना असर होगा कि आप देखिए मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है जब आप अपने मुल्क को छोड़कर जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर बच्चे हैं, वहाँ पर आपने बच्चों को उठाना है और स्कूलों में आपने भेजना है, आप एक स्कूल से उठाकर दूसरे स्कूल में भेजते हैं, तो वहाँ पर आपको पता है इनके अपने तरह के स्कूल होते हैं और वहाँ पर ये पढ़ते हैं। अब ये पूरी दुनिया के अंदर इनकी एक अलग यानी पहचान बनाई जाती है और ये ज़्यादातर किसी के साथ जाकर बैठते भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है इनमें मजहबी तबका भी है, इनमें दूसरे भी हैं, तो ये सारे जाते हैं। अब ये कहाँ पर पढ़ेंगे जाकर, वहाँ पर इतने बड़ी तादाद में लोग जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर जाएंगे, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा मसला होगा। ट्रॉमा से वो बाहर नहीं निकल सकते कि यार अपने अपने मुल्क को छोड़कर आए हैं, हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है, हमारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि एक आप इजराइल में रह रहे हैं तो सारे एक जैसे हैं, एक कल्चर है, वो कहते हैं जी तारीख है हमारी 4000 साल पुरानी तारीख है, फलानी तारीख है, हम इतने हज़ार साल पहले रहते हैं। तो जब आपके लोग ही नहीं होंगे, आप हिजरत करके वहाँ से निकल जाएंगे, बड़ी तादाद के अंदर आपको निकलना पड़ेगा, इसके लॉन्ग टर्म असरात इतने बुरे होंगे कि आप एक दफ़ा मुल्क छोड़कर चले गए, चाहे उसके बाद आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले अपना मुल्क ठीक करने की, लोग वापस नहीं आएंगे। देखिए दो चीज़ें समझिए, अगर ये जंग बढ़ती है, लेबनान की जानिब से जाती है, तो इनके पास तो दो ही प्लान है कि कह रहे हैं जी हमको बहुत बड़ा मिसाइल मार दे, एक ही दफ़ा सब कुछ तबाह कर दे, या लॉन्ग टर्म जंग। अब ये दोनों सूरतों में जाहिर सी बात अगर होगा तो कोई दूसरा तो इनको नहीं ना छोड़ेगा। ये अगर लेबनान को बनाने की कोशिश करेंगे, हम जी तोरा बोरा इनको बनाएंगे या गजा बना देंगे, खंडर कर देंगे, तो अगला उन्हें जब तबाह होना तो उन्होंने आपको साथ लेकर डूबना है। यानी उनके पास ऐसे डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने ज़ेरे ज़मीन रखी है, उन्होंने आप पर मारने और आपके कई शहर उड़ा देने हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है वो उनके लिए बड़ा ख़तरा पैदा हुआ है कि ये अगर ये मामला हो जाएगा, उसके बाद आप बताइए कि फिर जंग के बाद लट से मिसाल के तौर पर एक सिनेरियो इनके हक के लिए थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, एक जंग होती है, उस जंग में इन्हें लिबनान को तबाह किया, वहाँ से वो लड़ाई करते रहे, चले 2-4 साल बाद इनके भी कई शहर तबाह हो गए। अब दोबारा इन्होंने इसकी रिकंस्ट्रक्शन करनी है, चले जंग रोक दी है, कुछ भी हो गया, इकोनॉमी बेहतर करनी है, क्या एक बंदा सारी चीज़ें यहाँ से बेच के जाएगा, वो किसी दूसरे मुल्क में जाएगा, वहाँ बच्चे से स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ रहेंगे, बड़ी मुश्किल से वो एडजस्ट होगा, एडजस्ट होते भी उसको पता नहीं 2-3 साल चाहिए, उसके बाद भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद क्या वो वापस आएगा, ये मुल्क के हालात ठीक करेंगे आएगा। ये इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, यानी आप सोच लें इतने खतरनाक होंगे कि इनकी पूरी सोसाइटी तितर बितर होना शुरू हो जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल को रोकने के लिए वो कह रहे हैं, हालिया ये जो सर्वे आ रहे हैं उसमें वो यही बात बताई जा रही है कि भाई लोग वहाँ पर खुश नहीं हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, लोग परेशान हैं, वो कह रहे हैं हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं, हमारे लोगों को तुम लोग लेकर नहीं आ रहे।
और इस सारे सिनेरियो में बहुत सारे जो लोग हैं, देखिए पाकिस्तान का एक मसला क्या है, पाकिस्तानियों के पास दोहरी शरीयत नहीं है, हमें कोई वीज़ा देता नहीं है, दुनिया में हमारे पास चीज़ें नहीं है। इनका इशू डिफरेंट है, इनके पास नेशनैलिटीज़ हैं दुनिया भर की। मिसाल के तौर पर किसी के पास नॉर्वे की नेशनैलिटी है, उनको वहाँ पैसा मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं जा सकते हैं। उनको ये बड़ी मुश्किल से लेकर आए थे। जानते हैं क्या हुआ, ये पूरी दुनिया के अंदर से चुन चुन कर लोग लेकर आए थे कि आओ यहाँ पर आकर आबाद हो, सब कुछ हो। अब वो बता रहे हैं कि अब सोचे ज़रा, ये जो मनाजिर हैं कि वहाँ के जो फौजी हैं वो साइप्रस में जाकर अय्याशियाँ कर रहे हैं, सुकून कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि यार कौन सी ज़िंदगी अच्छी है, वो जो जंग वाली है नहीं, या फिर ये वाली जो है जिसमें जंग नहीं है, चीज़ें हैं, कि ये वाली ज़िंदगी अच्छी है। तो उनको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि हमारे हालात बिल्कुल ठीक हो सकते हैं अगर हम ये जंग बंद कर दें। अब जंग बंद करेंगे तो जाहिर सी बात है आर्मी चीफ की भी छुट्टी होगी, नेतन्याहू की भी छुट्टी होगी, और उनके साथ साथ बाकी दूसरे तीसरे लोगों की भी छुट्टी होगी। तो वो ये इतनी आसान सूरत हाल हमें जो नज़र आ रही है वो इनके लिए है नहीं। सो अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इजराइल में तारीख की सबसे बड़ी हिजरत होगी, और शायद हो सकता है हम पाकिस्तान की हिजरत को भूल जाए और दुनिया की हिजरत को भूल जाए। देखिए एक दफ़ा आपने किसी मुल्क के ऊपर, एक बात समझिए, इन्होंने किसी मुल्क के ऊपर कोई भी हमला कर दिया, कोई हाइपरसोनिक मिसाइल, को बड़े मिसाइल, कोई चीज़ कर दी, तो उसके रिएक्शन बड़े आएंगे, ये याद रखिएगा। फिर आपके ऊपर भी बड़ा आना है। और अभी तो जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, पहले तो ये तक कि जी इनके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो दुनिया में किसी के पास नहीं थी, अब वो मामला ऐसा नहीं रहा। अब दुनिया के पास भी है टेक्नोलॉजी, हो सकता है इनसे बहुत बेहतर हो, बेहतर है तो इस वक्त उनके ड्रोन्स आते हैं और ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये जंग छेड़ेंगे, वहां से आप देखिएगा तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हम देखेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।